अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम xpacademy.com, जहां पर आप स्टेप बाय स्टेप्स CSS उर्दू जुबान में सीख रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब वो लम्हा आ चुका है जहां में हमें CSS को स्टार्ट करना है, यानी कि हमारा पहला प्रैक्टिकल काम होने जा रहा है। अब इस प्रैक्टिकल में सबसे पहले हम ये देखेंगे हम अपने CSS को स्टार्ट कहाँ से करते हैं। फिर उसके बाद हम ये देखेंगे कि हम इसके अंदर प्रॉपर्टीज को कैसे यूज कर रहे हैं, अपने से वैल्यूज कैसे यूज कर रहे हैं, तमाम चीजें जो मैंने आपको इससे पहले के लेसन में बताई थी। इसके अलावा स्टूडेंट्स, मैं आपको ये भी बताता चलूँ, इन फाइल्स के अंदर जो भी मेथड अभी यूज करने जा रहा हूँ वो मैं इंटरनल मेथड यूज करने जा रहा हूँ। थोड़ा सा आगे जाके लेटर ऑन हम देखेंगे स्टैंडर्ड मेथड को भी देखेंगे और इनलाइन मेथड को भी देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं लेसन। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास डेस्कटॉप पे हमारी एक्सरसाइज फाइल मौजूद है, CSS फाइल। ठीक है, XP अकेडमी, आप इसके ऊपर डबल क्लिक कर दें फोल्डर के ऊपर। मैंने बताया था हमारे पास एक फाइल ऑलरेडी मौजूद है, इसको मैं डबल क्लिक कर देता हूँ। अब इस फाइल को जैसे मेरे पास ये ओपन हुई है, यहाँ पे मेरे पास कुछ हेडिंग्स आ चुकी हैं। ठीक है, मेरे पास इधर कुछ हेडिंग्स भी मौजूद हैं और देखें यहाँ पर हेडिंग्स भी मौजूद हैं, पैराग्राफ भी मौजूद है, एक पिक्चर भी मौजूद है। यानी कि लगभग आपके पास वेबसाइट्स की वो तमाम चीजें यहाँ पर मौजूद हैं जिनके थ्रू हम कोई वेबसाइट्स बनाते हैं। आपके पास पिक्चर, मेन टेक्स्ट, पिक्चर्स, हेडलाइंस वगैरह आपके पास होती हैं, वो हमने यहाँ पर ले ली हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं, एक कंसेप्ट के लिए मैं कह रहा हूँ आपको। ठीक है, अच्छा, अब मैंने इसकी बैकएंड्स पे जाना है, तो वापस आप इसको मिनिमाइज कर दें और इधर आ जाए, राइट क्लिक कर दें इसके ऊपर। आपने अपने पास नोट पैड प्लस प्लस, आई होप आपने इंस्टॉल कर दिया होगा। अब आप जस्ट आ जाए एडिट विद नोट पैड प्लस प्लस के ऊपर आप क्लिक कर डालें। देखिए, राइट क्लिक किया, एडिट विद नोट पैड प्लस प्लस के ऊपर आप क्लिक कर दें तो आपके पास ये आपका ओपन हो जाएगा। नोट पैड प्लस प्लस की एक और खास बात ये है, एक तो जैसे आप देखें, आपने इधर हेड के ऊपर क्लिक किया और ये स्टार्टिंग और एंडिंग आपके पास हेड आ चुका है, उसके ऊपर ये अप्लाई हो चुका है। ठीक है, इस तरह से आपको पता चल जाएगा आपके पास स्टार्टिंग किधर और एंडिंग किधर। इसके अलावा इसमें नंबरिंग भी चलती है साथ साथ। और स्टूडेंट्स, और CSS के ऊपर काम करने के लिए आपके पास, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, HTML का नॉलेज होना मस्ट है। यानी कि जिन लोगों को HTML का नॉलेज है तो वो इसके ऊपर इजीली काम कर सकते हैं, नहीं है तो उनको फिर मस्ट मस्ट HTML के ऊपर पहले काम करना होगा। तो उसके लिए वो हमारा इससे पहले वाला टाइटल ले सकते हैं जिसके अंदर हमने बताया है HTML आप सीख सकते हैं स्टेप बाय स्टेप लर्निंग HTML। ठीक है, तो पहले आपको वो देखें फिर इसके ऊपर आ जाए। एनी हाउ, हम आ जाते हैं अपने हेड के एरिया पे आ जाते हैं। हेड के एरिया पे मैं अपने पास एक कोड स्टाइल टाइप करूंगा जो कि मेरे पास होगा मेरी हेडिंग्स के लिए। मेरे पास ये शीट है, मेरे पास ये फाइल है, इसके अंदर मेरे पास कुछ मुख्तलिफ हेडिंग्स हैं। मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरे पास इनका कलर जो है सबका रेड होना चाहिए था। तो CSS का सबसे बड़ा फायदा क्या है, आपके पास एक पेज है जिसके अंदर आपके पास 10 मरतबा हेडिंग्स यूज की गई हैं। ठीक है, ये इंटरनल CSS की बात हो रही है, याद रखिएगा। आपके पास इसके अंदर 10 हेडिंग्स यूज की हैं। अब आपने उस 10 हेडिंग्स के फॉन्ट चेंज करना है, आपने कलर चेंज करना है, आपने उसका स्टाइल चेंज करना है, उसके अंदर अंडरलाइन करनी है। तो आप वो 10 को क्या आप पिक करेंगे? नहीं, हम जस्ट एक कोड टाइप करेंगे, 10 के 10 के ऊपर रिप्लाई हो जाएगी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ऊपर आ जाए, यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, हम अपना सेंटेंस जो मैंने आपको इसे बताया था कि आप कैसे टाइप करते हो, वही चीज यहाँ पर आपने दे देनी है। आप लेंगे लेस देन, ग्रेटर देन। और स्टाइल शीट को स्टार्ट करने से पहले, CSS को इंस्टॉल करने से पहले, आप यहाँ पर टाइप करते हो हेड्स के अंदर स्टाइल, आपने स्टाइल दे दिया और टाइप, आप टाइप कर देते हो यहाँ पे और उसके बाद आप इक्वल टू दे देते हैं। ठीक है, और कामास दे देते हैं। अब इसके अंदर आप टाइप कर देंगे टेक्स्ट स्लैश CSS, आपने ये इसके अंदर दे देना है। ठीक है, और इसमें कुछ हेड, इसको भी आप क्लोज कर देंगे किसके साथ, स्टाइल के साथ। ठीक है, आपने स्टाइल से क्लोज कर दिया। तो जब भी आप CSS स्टार्ट करेंगे, इंटरनल CSS की बात की जा रही है यहाँ पे, तो उसके लिए आपको ये वर्डिंग देना मस्ट होती है। इससे आपके जो इंटरनेट एक्सप्लोरर या ब्राउजर होता है उसको कंफर्म हो जाता है कि अब आप जो भी काम करने वाले हो वो CSS का काम करने वाले हो। कंट्रोल S किया। अब स्टूडेंट्स, हम जैसा कि मैंने आपको इससे पहले वाले लेसन के अंदर बताया, हमारे पास जो उसका रूल होता है उसमें सबसे पहले मेरे पास क्या आता है, सिलेक्टर आ जाता है। अब सिलेक्टर क्या चीज है? सिलेक्टर आपके पास आपका वो टैग या वो फॉन्ट या वो ऑब्जेक्ट होगा जिसके ऊपर आप अपना CSS कोड अप्लाई करने जा रहे हैं। मैंने आपको बताया हमारे पास यहाँ पर देखें H1 एक यहाँ पर यूज हुई है, H1 एक यहाँ पर यूज किया गया है, अगेन H1 को यहाँ पर H2 यूज की गई है। ठीक है, उसके बाद फिर देखें यहाँ पर आ जाए, फिर आपके पास H1 का यूज है। मैं ये चाहता हूँ जस्ट मैं इधर ऊपर लाइन में कुछ टाइप करूँ तो तमाम के साथ चेंजिंग आ जाए। तो फिर इसके लिए आप H1 सिलेक्टर उठा लेंगे। मीन्स के HTML का जो टैग आपके पास H1
मैं से कहता हूँ मेरे पास जो H1 है इसको आप क्या कर दो, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करें, इंटर कर दें और इस ब्रैकेट्स को आप क्लोज भी कर दें। फॉर्मेट अगर आप इसकी इस तरह की बना लें तो बेहतर है। इसमें ये होता है आपका काम खूबसूरत भी होता है और आपको साथ साथ में इंफॉर्मेशन भी मिलती रहती है, मालूमात भी होती है कि आपने कौन सा कोड कहाँ पे टाइप किया है। और अब पहला मैं कोड टाइप करने जा रहा हूँ कलर का, तो उसका तरीकेकार क्या होगा, आप पहले अपना प्रॉपर्टी टाइप कर देते हो, ठीक है। मैंने उसको प्रॉपर्टी दे दी है कलर की, मैं इसको यहाँ पर प्रॉपर्टी दे दूंगा कलर्स की, फिर उसके बाद आप ये कामास डाल देंगे, ठीक है। और स्पेस डाल के आप कलर का नाम इधर दे सकते हो, जैसे मैं इसे देता हूँ ब्लू, और मैंने इसको आखिर में ये लगा दिया, ठीक है, सेमी कॉलम। कंट्रोल एस कर दें। कंट्रोल एस करने के बाद आप वापस अपने फ्रंट एंड पर आ जाएं, ब्राउजर पर आ जाएं और इधर अपने आप को रिफ्रेश कर दें। तो जैसे ही स्टूडेंट्स मैंने रिफ्रेश किया, आपने एक चेंजिंग देखी है। वो चेंजिंग क्या है, मेरे पास देखिए यहाँ पर ब्लू कलर आ चुका है, यहाँ पे ब्लू कलर आ चुका है और यहाँ पे नहीं आया। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए कि क्योंकि मैंने इसको हेडिंग 2 दिया हुआ था। देखते हैं कि हमारे पास हेडिंग 2 भी क्या इधर मौजूद है कोई कि नहीं है। तो आप नीचे आ जाएं तो देखें मेरे पास ये रही मेरी हेडिंग 2। तो यहाँ पर अब वो कोड्स अप्लाई नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? क्योंकि हमारी स्टाइल शीट ने क्या किया, जस्ट हमने अपनी स्टाइल शीट के अंदर जाकर जो हमने सिलेक्टर उठाया है वो क्या है हमारा H1, और ये सिलेक्टर आपका पी भी हो सकता था, पी पर पैराग्राफ। अगर मैं यहाँ पर पी दे देता हूं तो देखते हैं क्या होता है। इधर आ गया, मैंने पी टाइप कर दिया, कंट्रोल एस। अब मैंने क्या किया, मैंने कहा आप इसको जो आपके हेडिंग्स हैं उनको आपने कुछ भी चेंजिंग नहीं करना, वो नॉर्मली आपके पास HTML कोड के अंदर कन्वर्ट है। जबकि मैंने अब जो CSS अपना स्टाइल शीट है वो लगा दिया, किसके ऊपर मैंने इसको लगा दिया, पैराग्राफ्स के ऊपर लगा दिया। मैं इसको सेव कर देता हूं, कंट्रोल एस, और वापस आप यहाँ पर आके रिफ्रेश कर देंगे तो आपके पास जितने भी आपके पैराग्राफ्स टाइप किए गए हैं, देखें आपके पास पैराग्राफ 1 है, आपके पास पैराग्राफ 2 है, पैराग्राफ 3 है। तो ये जो भी आपके पास पैराग्राफ्स हैं उसके अंदर आपके पास ये कलर अप्लाई होकर आपके सामने आ चुका है, ठीक है। इसी तरह से आपके पास जो हेडिंग 2 है, अगर आप यहाँ पर H2 टाइप कर देते, H2, कंट्रोल एस कर दें, मैं उसको कंट्रोल एस कर दिया, वापस आप इधर आ जाएं और रिफ्रेश कर दें तो देखिए हमारे पास जस्ट जो H2 होगा हमारे डॉक्यूमेंट्स के अंदर, पेज के अंदर, वहां पर हमारा CSS अप्लाई हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स इस रूल की मैं बात कर रहा था। हमारे पास आपके पास सिलेक्टर होता है। अब मुझे पूरा यकीन है कि आपको कंफर्म हो गया होगा आपके पास आपका सिलेक्टर क्या होते हैं। देन कर्ली, आपके पास कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट हो जाते हैं। उसके बाद फिर आप अपनी CSS की कोडिंग को अप्लाई करते हो, जिसमें सबसे पहली जो चीज आपके पास होती है वो आपकी प्रॉपर्टी होती है। फिर क्या होती है, उस चीज की आपके पास वैल्यू आ जाती है, ठीक है डी स्टूडेंट्स। तो ये लेसन मेरा जस्ट यहाँ तक ही है, मैंने सिर्फ आपको ये बताना था। अब अपने पास जब CSS को टाइप करते हो तो उसके लिए आपको स्टार्ट पे क्या देना होता है, उसके लिए आप टाइप कर देंगे स्टाइल स्पेस टाइप, और उसमें से टाइप को आप दे देंगे स्टाइल टेक्स्ट स्लैश CSS, ठीक है। फिर उसके बाद आप कुछ एरिया छोड़ देंगे जहां पर आपका CSS कोड टाइप होगा, फिर उसके बाद आप अपना इधर स्टाइल दे देंगे। हाँ, यहाँ पर अगर आप H1 को कोई अलग से कलर में, जैसे H1 को रेड में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, मैं देता हूँ H1, ये भी मैं आपको बताता चलूँ, H1 और कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट, एंटर कर देता हूँ, स्पेस पे आ जाता हूँ। बेहतर है इसको आप हर एक चीज़ को मैनेज करके रखें। एंटर कर देता हूँ और यहाँ पे कलर टाइप कर देता हूँ, कलर लगा दिया और मैं देता हूँ रेड। कंट्रोल एस मैंने किया और वापस मैं इधर आ जाता हूँ। अब क्या होगा, रिफ्रेश कर दें। अब आपके पास जिधर जिधर कलर्स H1 के होंगे वहां पे आपके पास क्या कलर आ जाएगा, आपका रेड कलर आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से आप इधर आ जाए, यहाँ पे आपके पास जहां पे आपके पास हेडिंग्स 2 होंगी वहां पर आपके पास क्या कलर आ जाएंगे, आपके पास कलर आपका ब्लू आ जाएगा। मींस इस तरह से हम अपनी CSS को कंट्रोल करते हैं। इंशाल्लाह डी स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेसन में हाजिर होंगे, फिर हाजिर होते हैं मजीद मालूमात और डिटेल के साथ। उस वक्त तक के लिए मुझे इजाजत दें। मजीद मालूमात और अपडेट के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.xpacademy.com, जहां पर तमाम कंप्यूटर कोर्सेज आपको उर्दू जुबान में स्टेप बाय स्टेप्स सिखाए जा रहे हैं। एंड में एक टेस्ट लेने के बाद आपको xpacademy.com की तरफ से सर्टिफिकेट भी इशू किया जाता है, जिसकी सॉफ्ट कॉपी, जिसकी हार्ड कॉपी बजरिया TCS आपके बताए एड्रेस के मुताबिक आपको भेज दी जाती है। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर आप इन वीडियोस की कंप्लीट DVD कलेक्शन हासिल करना चाहते हैं, प्लीज कॉल करें 0343901779 पे, या ईमेल करें xpacademy@ymail.com।
स्काइप पे ज्वाइन करें। स्काइप का हमारा आईडी है एक्सपी अकेडमी, सेम हमारा फेसबुक का भी आईडी है एक्सपी अकेडमी। और स्टूडेंट्स, फेसबुक के ऊपर लाइक्स करना ना भूलिएगा। अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।